बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिवीज़न ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो अज़ाबी निज़ाम हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक कहलाता है CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा कहलाता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS क्या है, PNS क्या है, दोनों में कौन से पार्ट्स हैं, किस तरह वो फंक्शन करते हैं, वो इंशाल्लाह आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बुनियादी तौर पर दो चीज़ें हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है ब्रेन और दूसरा इसमें है स्पाइनल कार्ड। सो कलेक्टिवली द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड मेक द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कार्ड और ब्रेन दोनों कंबाइनली जो सिस्टम बनाते हैं वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं कि ब्रेन की तरफ के ब्रेन क्या चीज़ है, जो दिमाग कहलाते हैं, और स्पाइनल कार्ड क्या चीज़ है। ठीक है, ब्रेन हमारे पास एक प्रोटेक्टिव पार्ट में मौजूद होता है जो क्रेनियम कहलाता है। जो हमारी खोपड़ी है तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हड्डियों का एक केज बनाया है, ठीक है, और इसमें इनसाइड ब्रेन को रखा है। एक वजह है, यहाँ हमारी नाक जो है वो हमारी एक्सटर्नल पार्ट है, पेस के ऊपर इस तरह आँखें हैं। ब्रेन इंतहाई नाजुक पार्ट है और इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इनका प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। इसलिए कुदरत ने ब्रेन के इर्द गिर्द हड्डियों की एक खोपड़ी, एक स्कल बनाया जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और वो खोपड़ी या वो हिस्सा जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है वो कहलाता है क्रेनियम। क्या कहलाता है? क्रेनियम कहलाता है। क्रेनियम हमारे स्कल का वो हिस्सा है जिसमें दिमाग मौजूद है और यही क्रेनियम इस दिमाग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्पाइनल कार्ड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। स्पाइनल कार्ड हमारे पास वो चीज़ हैं जो दिमाग के दहाइंड ब्रेन के लास्ट से ये जनरेट होता है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ब्रेन के पीछे वाले पोस्टीरियर साइड से अराइज होता है, ओरिजिनेट होता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। चूँकि ये स्पाइनल कार्ड भी इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, इनके बहुत ज़्यादा अहम रोल हैं और ये नाजुक हिस्सा है, तो इसलिए कुदरत ने इसको वर्टेबल कॉलम में इनसाइड रखा। तो जो स्पाइनल कार्ड होता है वो मौजूद होता है हमारे बैकबोन में। हमारी कमर में जो सबसे बड़ा बोन है वर्टेबल कॉलम, ये इनसाइड होलो है, ये खाली है। ठीक है, और इसी बैकबोन में फिर ये वर्टेबल कॉलम में ये स्पाइनल कार्ड मौजूद है। ठीक है, और ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा, अब आते हैं डिटेल में ब्रेन की तरफ के। ब्रेन एनिमल में जितने हमारी एक्टिविटीज़ होते हैं, तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं ये ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है वो क्रेनियम ने किया है, जो हड्डियों का बना एक केज है। इसके बाद अल्लाह ताला ने ब्रेन को 3 मेम्ब्रेन में कवर किया है और वो मेम्ब्रेन कलेक्टिवली कहलाते हैं मेनिन्जेस मेम्ब्रेन। ठीक है, खोपड़ी में, स्कल में ब्रेन मौजूद है पर ब्रेन के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है। ये एक पर्दे में कवर्ड किया गया है और वो पर्दा कहलाता है मेनिन्जेस मेम्ब्रेन। और इस पर्दे का मेन फंक्शन है दिमाग को हार्मफुल चीज़ों से, हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचा के रखना, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, द ब्रेन कंटेन फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स। द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन are continuous with the central canal of the spinal cord. These fluid with the ventricles and the central canal of the spinal cord is called cerebrospinal fluid. कुछ ख़ास किस्म के फ्लूइड होते हैं जो कहलाते हैं CSF cerebrospinal fluid, जो ब्रेन में भी होते हैं और स्पाइनल कार्ड के सेंट्रल कैनाल में भी मौजूद होते हैं। और इनका काम
क्या है? इनका मेजर फंक्शन है स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं उनको विट रखना, उनको बात करना, ताकि इसमें फ्रिक्शन कम हो, मैकेनिकल स्ट्रेस और फिज़िकल जो इंजरी या इस तरह शॉक्स जो होते हैं ताकि उनसे ये प्रोटेक्ट हो सके। तो ये 3 किस्म का जो है प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के लिए रखा है। इंसानी ब्रेन जो होते हैं ये हम तकसीम करते हैं 3 हिस्सों में। कितने में? 3 हिस्सों में। सबसे जो पहला हिस्सा होता है वो कहलाता है पोर ब्रेन, फिर पोर ब्रेन के अलग हिस्से हैं। दूसरा हिस्सा है मिड ब्रेन, इसके अलग हिस्से हैं। और तीसरा हिस्सा है हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के अलग हिस्से हैं। ठीक है, तो जर्नली हम इंसानी दिमाग को तकसीम करते हैं 3 हिस्सों में। सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है, सबसे जो इंटीरियर हिस्सा है, सामने वाला हिस्सा है, सबसे जो टॉप हिस्सा है वो हमारे पास है पोर ब्रेन। ठीक है, तो इंसान में ये लार्जेस्ट एरिया होती हैं। ठीक है, और इनके इम्पोर्टेंट रीजन्स है, या फिर ये पोर ब्रेन तकसीम किया गया है फिर 3 हिस्सों में। ठीक है, सेरेब्रम उसमें सबसे पहला हिस्सा है। सेरेब्रम इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरेब्रम सबसे बड़ा हिस्सा है तमाम ब्रेन में, और इनके 2 हाल्व्स होते हैं। ये 2 हिस्सों में आपको नज़र आएगा। ठीक है, जब आप दिमाग को देखेंगे सामने से, फ्रंट से, तो इनके 2 हिस्से नज़र आते हैं, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला, और ये दोनों हिस्से कलेक्टिवली कहलाते हैं हेमिस्फीयर। क्या कहलाते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर या हेमिस्फीयर कहलाते हैं। ठीक है, इन राइट वाले और लेफ्ट वाले दिमाग या राइट और लेफ्ट हाल्व्स के दरमियान एक कनेक्शन होता है, दोनों के दरमियान एक लार्ज बैंड होता है। ये एक दूसरे के साथ उनके थ्रू कनेक्ट करते हैं और वो कनेक्शन कहलाता है कार्पस कैलोसम। ठीक है, जो सबसे आउटर रीजन होता है सेरेब्रम में, सबसे बैरूनी जो हिस्सा होता है, साइड पर जो हिस्से होते हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाते हैं। फिर जो कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, इसके फ्लूइड्स होते हैं, फोल्ड्स होते हैं। और ये कॉइल्ड या फोल्ड्स फॉर्म में क्यों होता है? वो इसलिए ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। ठीक है, इसके अलावा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स हैं, इनमें 2 किस्म के फिर रीजन्स या पार्ट्स होते हैं। एक बना है ग्रे मैटर से और दूसरा बना है वाइट मैटर से। तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ी मुख्तसर सी बात की थी। दोबारा यहाँ पर एक पॉइंट जो है उन्होंने रिपीट किया है कि ग्रे मैटर हमारे पास वो जब क्या होता है, कंटेनिंग सेल बॉडी एंड नॉन माइलिनेटेड ऑक्सान। नॉन माइलिनेटेड वो ऑक्सान होते हैं जो मोस्टली स्मॉल न्यूरॉन के होते हैं और इनके ऊपर वो माइलिन शीट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह उन न्यूरॉन्स के ऑक्सान जब नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन के सेल बॉडी जब एक पॉइंट पर कलेक्ट हो जाते हैं वो ग्रे मैटर बनाता है। इसी तरीके से वाइट मैटर हमारे पास ये कॉर्टेक्स के नीचे होता है और इनमें माइलिनेटेड न्यूरॉन के ऑक्सान्स होते हैं। ठीक है, वो न्यूरॉन जिनके माइलिन शीट होता है, तो जब इनके वो ऑक्सान कलेक्ट हो जाते हैं तो वो वाइट मैटर बनाते हैं, और नॉन माइलिनेटेड के जब सेल बॉडीज़ वो कलेक्ट हो जाते हैं वो ग्रे मैटर बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये सेरेब्रम का फंक्शन क्या है? तो सेरेब्रम का मेन काम है सेंसरी इंफॉर्मेशन को हासिल करना, फिर इनको स्टोर करना और फिर जो मेमोरी बनाना और वो एट अ टाइम या फ्यूचर के लिए यूज़ करना। ठीक है, इसके अलावा जो वॉलंटरी एक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे जो हाथ पाँव का मूवमेंट है, इस तरह ज़ुबान का मूवमेंट है, ये तमाम चीज़ें जो वॉलंटरी एक्शंस हैं ये असल में कौन कंट्रोल करते हैं? सेरेब्रम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेरेब्रम रिस्पॉन्सिबल है इंटेलिजेंस के लिए, सोचने का जो अमल है, रीजनिंग जो करते हैं, और जो हम किसी चीज़ के बारे में डिसीजन लेते हैं, वो सोचते हैं, तो ये तमाम चीज़ें सेरेब्रम के कंट्रोल में होते हैं। इसके अलावा जो स्पीच सेंटर होता है जिससे हम बात करते हैं, ठीक है, बात करने का जो प्रोसेस है ये भी कंट्रोल में होता है सेरेब्रम का। ठीक है, और ये ह्यूमंस में इंतहाई यूनिक है, अदर एनिमल्स में इस तरह ये नहीं है। ठीक है, तो पोर ब्रेन में सबसे जो पहला स्ट्रक्चर है वो सेरेब्रम है। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास है थैलेमस। थैलेमस क्या चीज़ है? थैलेमस एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो नीचे मौजूद होता है सेरेब्रम का। ठीक है, और इसका काम है सेंसरी इंफॉर्मेशन को
आई से, ईयर से और स्किन से या इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक लिवर हैं, लंग्स हैं, इसके अलावा स्टोमक हैं, वहाँ से कलेक्ट करना लिम्बिक सिस्टम को और सेरेब्रम को। तो ये हमारे पास एक रिलेस्ट्रेशन है बिटवीन द सेरेब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम हमारे पास इट इज़ लोकेटेड एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड सेरेब्रम। थैलेमस और सेरेब्रम के दरमियान एक छोटा सा आर्क मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद हैं जो लिम्बिक सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। और इस सिस्टम का मेन काम है भूख लगना, थर्स्ट लगना, होप, गुस्सा, ट्रैंक्विलिटी, खामोशी जो होती हैं, फ्लेयर एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्स, ये तमाम चीज़ें लिम्बिक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम का एक ख़ास हिस्सा यादाश्त या मेमोरी बनाने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस हमारे पास लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है। इट्स लाइज बिलो द हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये इनसे नीचे होता है और ये इसका एक हिस्सा है। अब आते हैं मिड ब्रेन की तरफ। ये तीन हिस्से हमारे पास फोर ब्रेन के थे। मिड ब्रेन इंसान में कम होते हैं। मिड ब्रेन आर रिड्यूस इन ह्यूमन बींग्स। शायद अदर जो हायर एनिमल्स है जैसा कि मंकी है, चिंपांजी है, गोरिल्ला है, ठीक है, तो इन तमाम में शायद वो साइज़ में बड़ी हो या वो रिड्यूस ना हो। इंसान में मिड ब्रेन रिड्यूस किया गया है और ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर के नीचे मौजूद होते हैं सेंटर में, ठीक है। इसका काम है टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़ एंड हियरिंग रिफ्लेक्सेस। जब आइज़ ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ जो है या जो सुनने का अमल है, इसके रिफ्लेक्सेस हैं, वो कौन कंट्रोल करते हैं? ये मिड ब्रेन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन हमारे पास पोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान एक कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि दरमियान से अगर हम मिड ब्रेन को हटाते हैं फिर पोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन का कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे जो पहला हिस्सा है वो हमारे पास ये है स्कल हैं, इनके इर्द गिर्द जो खोपड़ी होती हैं। इसके बाद हमारे पास पोर ब्रेन है, तो पोर ब्रेन में फिर सेरेब्रम होता है, इसमें थैलेमस होता है और फाइनली हाइपोथैलेमस होता है। दूसरा हिस्सा हमारे पास मिड ब्रेन है जो अभी हमने डिस्कस किया, और तीसरा हिस्सा हमारे पास हाइंड ब्रेन है। तो हाइंड ब्रेन में भी तीन हिस्से होते हैं। इसमें होता है सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। हाइंड ब्रेन में जो सेरेबेलम होता है ये इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये वॉलंटरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं और बॉडी को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। हम एक चीज़ को उठाते हैं, फॉर एग्जांपल हम पेन पकड़ते हैं, हम टेबल से एक बुक को उठाते हैं, हम किसी चीज़ को टच करते हैं, ये तमाम सेरेबेलम कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा लर्निंग का जो प्रोसेस है, मेमोरी, स्टोरेज, मुख्तलिफ बिहेवियर का, ये भी सेरेबेलम के कंट्रोल में है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूँ कि अगर कोई बंदा है उनका सेरेबेलम में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो आंखें बंद करता है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम इस तरह मालूम करते हैं कि अगर किसी के सेरेबेलम में प्रॉब्लम हो, आप उसी के हाथ में एक पिन देते हैं, तो वो पिन देने की कोशिश करता है, तो वो पिन पकड़ने की कोशिश करेगा, पर वो फॉर द फर्स्ट टाइम सही पहली मरतबा वो पिन को पकड़ नहीं सकता, ठीक है। वो ट्राई करेगा कि पिन को पकड़े, पर उनके सेरेबेलम में प्रॉब्लम है तो मसल्स को वो अच्छी तरह कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता ताकि प्रॉपर पोजीशन पर इसको पकड़ सके, ठीक है। तो अगर सेरेबेलम में प्रॉब्लम है तो आई क्लोज करने से क्या होगा? इंसान गिर जाता है, आपकी बॉडी बैलेंस में नहीं रहती, आप नॉर्मली वॉक नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक किताब को मेज से फॉर द फर्स्ट टाइम हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि वो आप पिक करने की कोशिश करेंगे पर वो आप गलत जगह पर आपका हाथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं है बिटवीन द राइट कोऑर्डिनेशन सेरेबेलम और मसल्स के दरमियान नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंतहाई इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा हमारे पास हाइंड ब्रेन का हिस्सा होता है पोन्स। पोन्स इज़ लोकेटेड अबव द मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा सबसे नीचे हिस्सा है, तो मेडुला ओब्लांगेटा और सेरेबेलम के दरमियान जो हिस्सा है वो पोन्स होता है, ठीक है। और इनका काम है ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, उठने और सोने का जो अमल है इनके दरमियान जो ये तमाम चीज़ें कंट्रोल करना, ये टाइम ड्यूरेशन जो है, ठीक है, एंड द रेट ऑफ पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग, और सांस लेने का जो ब्रीथिंग है ये भी ये कंट्रोल में रखता है, ठीक है। इसके बाद हैं
मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा जो है वो सबसे पोस्टीरियर पोर्शन है दिमाग का, सबसे आखिरी पोर्शन है दिमाग का। इट कंट्रोल ऑटोमेटिक फंक्शन लाइक ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल, हार्ट रेट जो है, दिल धड़कने का जो अमल है, दिल का धड़कन जो होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो प्रेशर होता है या इनका जो सर्कुलेशन का अमल है, खुराक का निगलना और उल्टियाँ करना, ये तमाम चीज़ें मेडुला ओब्लांगेटा के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला हिस्सा ब्रेन हमने ख़त्म किया। दूसरा हिस्सा हमारे पास है स्पाइनल कार्ड। तो मेडुला ओब्लांगेटा फाइनल पोर्शन पर नैरो हो जाता है, सिलेंडर हो जाता है, ओवल शेप हो जाता है, क्या बनाता है? स्पाइनल कार्ड बनाता है। ठीक है, ये वर्टिबल कॉलम में मौजूद होता है और जो मेनिंजेस मेम्ब्रेन ने दिमाग को कवर किया है वही मेनिंजेस मेम्ब्रेन स्पाइनल कार्ड को भी कवर करते हैं। ठीक है, और स्पाइनल कार्ड का मेन फंक्शन है बॉडी और ब्रेन के दरमियान एक पुल का काम करना, क्योंकि स्पाइनल कार्ड जो हैं वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को बॉडी से कलेक्ट करते हैं, वो ले आते हैं ब्रेन में अगर ज़रूरी हो। इसके अलावा स्पाइनल कार्ड जो है वो कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कौन से रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं? हमारे गर्दन से नीचे, ठीक है, निक से नीचे जितने एरिया है इनके रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं स्पाइनल कार्ड। हाथ पाँव या जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं गर्दन से नीचे, और हमारे हेड के जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारे ब्रेन, नॉट स्पाइनल कार्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जहन में रखिए। तो ये जर्नली हमारे पास स्पाइनल कार्ड के बारे में था। ठीक है, स्पाइनल कार्ड में भी ग्रे मैटर और वाइट मैटर की बात हुई है, तो दोबारा ग्रे मैटर जो है वो आप जहन में रखिए कि जो माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड ऑक्सान्स की सेल बॉडी एक दूसरे के साथ इकट्ठी होती है, और वाइट मैटर क्या होता है, ये जब माइलिनेटेड ऑक्सान एक दूसरे के साथ कलेक्ट हो जाते हैं वही पॉइंट क्या कहलाएगा, वो वाइट मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जर्नली आप ये पैराग्राफ रीड कर ले तो इसके बारे में ये है। मुख्तलिफ स्पाइनल कार्ड से जो हैं वो फिर नर्व्स अराइव होते हैं। नर्व्स का डेफिनेशन हमने प्रीवियस क्लास में किया था। तो कुछ नर्व्स जो होते हैं तकरीबन 12 जोड़े वो इंसानी हेड में होते हैं। इसके अलावा 31 जोड़े जो होते हैं वो स्पाइनल कार्ड से निकलते हैं और बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर सेंसेशन करके कुछ इसमें सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जो मैसेजेस को ले आते हैं, कुछ जो है मोटर होते हैं फिर जो वहाँ पर ले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें जिस स्पाइनल कार्ड के जितने नर्व्स होते हैं ये मिक्स नर्व्स होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये मैसेजेस का आना ले आना भी इसका काम है और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना भी इसका काम है। ठीक है, अच्छा, आपके लिए होम असाइनमेंट इस क्लास में होगा कि राइट एंड मेमोराइज पार्ट ऑफ द ब्रेन अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। इंसानी ब्रेन के पार्ट्स और इनके जो फंक्शंस होते हैं इनको राइट करना और मेमोराइज करना। इंशाल्लाह आज के लिए ये काफ़ी होगा। फर्दर क्लास में फिर नर्वस सिस्टम का और डिटेल्स जो है वो और एक्सप्लेन करेंगे।